फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ छोटे बच्चों का टर्बन कैप। पंजाबी टोपी, पगड़ी वाले, इसे कुछ भी कह सकते हैं। यह बनाने में बहुत आसान है और आप जिन्हें स्वेटर नहीं भी आता है, वो भी, जिन्हें प्लेन उल्टा सीधा आता, वो भी ये आराम से बना सकते हैं। देखिए इसे हम कैसे बनाते हैं। जैसे सिंपल फंदे डालते हैं, आप फंदे डालिए। नीचे का बॉर्डर, ये जो है बॉर्डर 4 सिलाई है, ये लाइन 4 है, तो आप यानी 8 सिलाई में ये 4 लाइन बन जाएंगे। उसके बाद ये प्लेन, एक सिलाई उल्टा, एक सीधाई, उल्टा और सीधा, जैसे हम प्लेन बुनाई करते हैं, ये है। ये भी है 6 सिलाई। सिर्फ बॉर्डर में मैंने 8 फन डाले हैं, 8 सिलाई, बाकी ये 6, ये भी लाइन 6 है। पर ये दोनों साइड से सीधा बनाइए तो ये उल्टा उल्टा लाइन बन जाता है। वैसे स्वेटर बनाने को वाले को सभी को लगभग ये आता ही होगा। ये प्लेन बुनाई होती है, लेकिन फिर भी आप एक बार समझ लीजिए। ये 6 सिलाई, एक सिलाई उल्टा, एक सीधा। ये वाली भी 6 सिलाई ही है, लेकिन दोनों साइड से सीधा बनाने से ये लाइन उल्टा उल्टा बन जाता है। ये हमने टोटल कितने डाले हैं बॉर्डर लगा के? 1 2 3 4 5। अगर आप 1 से 2 ईयर्स तक के बच्चों को बना रहे हैं तो ये 5 ही डालिए, इसी में हमारा कैप बन जाता है। लेकिन अगर 3-4 ईयर्स तक के बच्चों का बनाना चाह रहे हैं तो ये जो हमने 5 उल्टा लाइन डाला है, ये आप 6 भी कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से हम 15 फंदे बंद करेंगे, बाइंड ऑफ करेंगे, जैसे हम सिंपल स्वेटर में बंद करते हैं। आइए मैं इसको करके दिखाती हूँ। और टर्बन कैप के लिए फंदे मेरे 100 हैं। अगर आप 1 से 2 ईयर्स तक के बच्चों के लिए बना रहे हैं तो 100 काफ़ी है, या 6 माह वाले बना रहे हैं तो आप उसमें 80 फंदे कर लीजिए। और अगर उससे बड़े का बना रहे हैं तो 105, 110, यही 5 या 10 फंदों का ही फ़र्क करके आप कैप बड़ा छोटा बच्चे के लिए कर सकते हैं। वरना सारे बच्चों के लिए यही प्रोसेस होगा, सिंपल सा। इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ा लीजिए और चौड़ाई में तो फंदों में वही 5 या 10 का अंतर कीजिए। बहुत सिंपल है और बहुत आसान है। यहाँ तक कि प्लेन बुनाई करने के बाद टोपी में यहाँ 15 फंदे हम वाइंड ऑफ करेंगे, जो मैं करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ से देखिए, ये यहाँ से दूसरा कलर चेंज होता, ये उल्टा उल्टा बना के 6 रो हमने बना लिया है। ये दोनों साइड से सीधा बना है, जो कि उल्टा दिख रहा है। अब हमें ये प्लेन बुनाई बनानी थी। आप चाहें तो इसी चीज़ को ऊपर तक ले जा सकते हैं या एक जैसा भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे है। सबसे पहले आप ये दूसरा धागा मैंने तोड़ दिया, हटा दिया, क्योंकि मैं ऊपर एक ही कलर से बनाऊंगी। आप चाहें तो दोनों कलर से बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से भी मैं पूरे ये प्लेन बुनाई ऊपर डालूंगी। सबसे पहले 15 फंदे आप बंद कीजिए, बंद जैसे सारे स्वेटरों में करते हैं, सिंपल उसी तरह से। एक को बनाया, फिर ऊपर से इस तरह से बंद करते हुए 2 3 4 5, इसी तरह आप 15 फंदे यहाँ तक बंद कीजिए। 13 14 और 15, ये हमारे 15 फंदे हो गए। ये देखिए इतना बड़ा हो गया है, जो कि हमारा वो पगड़ी का ऊपर वाला बनेगा। और ये 15 फंदे के बाद पूरे सिलाई में आप 6 फंदों के बाद 2 को एक करना है, यानी 1 ये हुआ, 2 3 4 5 6 के बाद 2 को एक, यानी हमें घटाना है 6 फंदे पे पूरी सिलाई। 2 को एक हो गया, फिर से हम काउंट करेंगे 6, 1
2 3 4 5 6। 6 के बाद दो फंदों को एक, यानी इसे हम घटा रहे हैं 6 फंदों के बाद। और हम प्लेन बुनाई ये वाली बना रहे हैं। आप चाहें तो नीचे जैसे वैसे भी ये उल्टा उल्टा के बाद सीधा प्लेन आता, मैं सीधा ही बना रही हूँ। अब यही चीज आप 6 फंदे बनाने के बाद 2 को एक, 6 फंदे का पूरी रो में यहां तक कंप्लीट कीजिए। और रॉन्ग साइड से, उल्टे साइड से प्लेन उल्टा बनेगा, कोई फंदा नहीं घटेगा। पहले आप पूरी रो 6 कीजिए, फिर उधर से 1 सिलाई प्लेन बनाइए उल्टा। पूरी रो मैंने 6 बना लिए हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 2 को एक हो रहा है। 6 के बाद आप इसी तरह 2 को एक करके ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई। उल्टा साइड से हमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं, सिर्फ सीधे में घटाने हैं। प्लेन बुनाई हम जैसे करते हैं पर्ल वाइज, ये करके कंप्लीट करेंगे। जिस तरह हमने 6 फंदों पे एक घटाया है, और 5 पे घटाएंगे, फिर 4 पे घटाएंगे, फिर 3 पे घटाएंगे, फिर 2 पे। यही चीज़ है, मैं 5 फंदे भी घटा के दिखाती हूँ। अब जिस तरह हमने 6 फंदे घटाए, सेम उसी तरह 5 पे 2 को एक करना है। 1 2 3 4 5। 5 फंदे बनाने के बाद वही चीज सेम 2 को एक, फिर आप इसी तरह 1 2 3 4 5 के बाद 2 को एक, इसी रिपीट करते हुए आप पूरी रो कंप्लीट कीजिए। उल्टे साइड से फिर प्लेन पर्ल वाइज बनाने हैं, उधर नहीं फंदे घटेंगे। फिर यही प्रोसेस अपनाते हुए आप 1 2 3 4 के बाद 2 को एक कीजिए, उसके बाद 3 के बाद 2 को एक कीजिए, उसके बाद 2 के बाद 1 कीजिए। ये चीज़ मैं पूरा 4 3 2 1 तक में ला के आपको, आप तब तक इतना कीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या करना है। 6 5 4 3 2 के बाद अब ये लास्ट वाला 1 आ गया। 1 सिलाई में भी 1 फंदे के बाद भी सेम वही चीज़ करेंगे। 1 बनाया, 2 फंदे को एक किया, 1 बनाया और 2 को एक किया। सेम यही चीज़ पूरी रो रिपीट करेंगे। एक को बना के जिस तरह हमने 5 6 किया था उसी तरह 4 3, उसके बाद लास्ट 1, एक बनाया, 2 को एक किया, 1 बनाया और 2 को एक किया। यही चीज़ आप पूरी रो में रिपीट कीजिए। उल्टे साइड से फिर हमें बंद भी करना है। एक बनाया और 2 को एक किया, ये चीज़। अब इधर से हमें पर्ल वाइज प्लेन बनाना है, सीधे साइड में इस पूरे फंदे को बंद कर देना है। इस तरह से पूरा पर्ल वाइज उल्टे साइड से बना के सीधे में हमें पूरे फंदे को बंद करना, और हमारा कैप पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। और सिर्फ सिलाई कैसे करनी है, वैसे तो ये कैप सिंपल बहुत है, आप प्लेन बनाइए, लेकिन सिर्फ सिलाई में ध्यान देना पड़ेगा। सिलाई से ही ये कैप तैयार हो जाएगा बच्चों का, बहुत ही सुंदर सा और आसान भी, आसान और सुंदर सा कैप बिल्कुल इजी वे में आपको। अगर आप नए बनाने वाले हैं तब भी इतने फंदे डालिए और प्लेन बुनाई कीजिए इस तरह से उल्टा सीधा डाल के। बस आपको सिलाई में देना है, ध्यान देना है, घटाना भी यहाँ से कोई भारी नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से। अब यहाँ इतने फंदे के बाद आप इसे बंद कर दीजिए। बंद करने का वही तरीका है, एक बनाया,
दूसरे पे से डाला और जैसे साड़ी में बंद करते हैं, एक फंदे को बनाया, दूसरे को इसमें से ओवरलैप करते हुए बंद। ये देखिए हमारा बंद भी होता जा रहा है ये। फिर इसी तरह बंद करते हुए पूरी रो को आप कंप्लीट कीजिए। सिलाई पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आप गौर से देखिएगा। इसे वही सिंपल वे में आप पूरी रो को बंद कीजिए। ये देखिए मेरी टोपी कंप्लीट हो गई। मैंने ये बीच के फंदे 1 1 करने के बाद बंद कर दिया। अब आपको सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए जो ऊपर हमने घटाया है, जो बंद किया है, इसको इस तरह से करके यहाँ से 50 फंदे जहाँ तक कटिंग हुई है, सबसे पहले ये सिलाई करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद ये दूसरे साइड, जिधर 50 फंदे कटिंग हुई उसको छोड़ दीजिए। ये दूसरे साइड वाले सारे ये उभरे उभरे उल्टे उल्टे जो बने हुए हैं, इसको धागे में लेते हुए यहाँ तक इस तरह करना है। मैं करके दिखाती हूँ। पहले आप ये सबसे ऊपर वाले यहाँ से आप सिलाई स्टार्ट कीजिए। यहाँ से यहाँ एक गांठ लगाइए और सिलाई यहीं से शुरुआत से टुपी। बहुत सिंपल है, सिर्फ सिलाई में ही ध्यान देना है। ऊपर से इस तरह से आप सिलाई कर दीजिए। जहाँ हमने पूरे फंदे बंद किए थे वो वाला पोर्शन है ये। इस तरह से ये ऊपर की सिलाई होगी। यहाँ ये ऊपर की सिलाई हमारी पूरी हो गई। अब आप देखिए क्या करना है। अब ये साइड, एक तो इधर 50 फंदे कटिंग हुई है, इसको पहले छोड़ते हैं। पहले दूसरे साइड वाले को, ये हमारा ऊपर का हो चुका है। अब इस साइड वाले देखिए, ये जो उल्टे उल्टे हैं, हमें सारे फंदे ये घटाई तक पूरी सिलाई करने के बाद ये थोड़ा सा पोर्शन घटाई जहाँ हमने कटिंग की थी वो भी करना है हमें। यहाँ तक। अब ये 50 फंदे कटिंग वाला पोर्शन आ गया। पहले हम इस साइड को छोड़ते हैं, इस साइड वाले को। ये जितने उल्टे उल्टे उभरे हुए हैं आप इसे देखिए, ये हम लास्ट में इस तरह से सारे उल्टे साइड में सुई घुसा देते हैं। ये इस तरह से लास्ट में। बॉर्डर समेत। और सबको इस तरह से खींचना है, थोड़ा सा टाइट करके। ये देखिए ये यहाँ पे अच्छे से सिलाई कर 2-3 बार आप इस धागे से टाइट कर लीजिए। चाहे आप जैसे टाइट करें, 2-3 बार खींच के उल्टे साइड से जैसे आपको हो, ये पोर्शन टाइट करना है। मैं ये दोनों धागे को बांध देती हूँ जिससे ये पीछे के पोर्शन में टाइट हो जाएगा।
ये देखिए मैं 2 बार इस तरह से कर देती हूँ तो ये पूरा टाइट हो गए मेरे। ये इस साइड के पोर्शन की सिलाई हो गई। आप यहाँ गांठ लगा के धागे काट लीजिए। यहाँ 1-2 गांठ देके अब यही चीज आप इस साइड भी करना है। यहाँ ये 15 फत्ते जो कटिंग किए हुए हैं इसको यहाँ देखिए सीधी रो में चाहे तो आप ऐसे सिलाई करके दे सकते हैं, लेकिन ये उल्टा उल्टा दिख रहा है, सिंपल होता है। यहाँ से भी यहाँ तक उसी प्रोसेस से सिर्फ सीधे सीधे साइड में यहाँ देखिए ये जहाँ से मैंने 50 फंदे कटिंग की है वहाँ से मुझे लेना है। इस साइड की मेरी पूरी हो गई सिलाई। यहाँ पे एक डबल कर दीजिए धागे को आप, जो हमने ये 3 को यहाँ पे डबल ताकि ये खुले ना। फिर आप दूसरे साइड से जहाँ 50 फंदे डाले हुए हैं वहाँ से सीधे रो में ये उल्टे उल्टे को खाली उसी तरह से सेम धागे पे लेना है जिस तरह हमने उस साइड से किया, सेम वही चीज से। और बॉर्डर समेत भी इसी तरह करके ये पूरे धागा को खींच लेना है। सिंपल तरीका है। सबको हम इस तरह से एक साइड करके, और आप इसे ही देखें, इसे हम आगे की पोर्शन में रख के, जिससे ये दोनों कैप यहाँ पे बैठ जाए। यही चीज करना है बस। देखिए कितना खूबसूरत सा। और आप यहाँ एक अच्छे से गांठ लगा दीजिए और आप यहाँ एक कोई भी ब्रॉच कुछ भी फूल बना के जो भी आपको सुंदर लगे सा यहाँ पे डाल दीजिए। आपका कैप तैयार हो जाएगा। और इसी धागे को आप पीछे पलट के इस तरह से कैप में गांठ डाल दीजिए। आपका कैप तैयार हो जाएगा सुंदर सा और आसान वे में। कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ सिलाई के समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बस। प्लेन बहुत ही खूबसूरत सा कैप। मेरा वीडियो बनाने का तरीका अच्छा लगा तो आप प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। टर्बन कैप एक खूबसूरत सा टर्बन कैप इजी वे में आपको तैयार हो गया। यहाँ एक ब्रॉच लगा दीजिए सुंदर सा।